इसी बात को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ अनुषा कि ये रेवंत रेड्डी के लिए बात कही गई है, किसी और मुख्यमंत्री के लिए अगर ये बात कही, सिद्धरमैया के लिए फॉर एग्जांपल अगर कही जाती तो इस बात को शायद हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन रेवंत रेड्डी की पहले भी इस तरह की उनकी टेंडेंसी बाहर आ चुकी है, तो इस वक्त इसको किस तरह से देखा जाए, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि क्या हमें इसे और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं, पहले वो टीएमसी के नेता थे और आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, यानी दो मुख्यमंत्री अभी अभी जिनका कुछ घंटे पहले जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उनमें हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, अब बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं। तो क्या आप बहुत हैरान होंगी अगर रेवंत रेड्डी इस तरफ आने की कोशिश करें? क्या उनको तोड़ कर लाने की कोशिश हो रही है? आप तेलंगाना की पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कांग्रेस जो है वो अभी फर्स्ट पोजीशन में है, पोल पोजीशन में है। अभी सरकार अभी 3 साल, इट्स नॉट कंप्लीटेड 3 इयर्स येट, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बीआरएस कम्स राइट आफ्टर इट। प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी है जो बीआरएस पार्टी है, वहां की रीजनल पार्टी, और उसके बाद आता है बीजेपी। तेलंगाना में बीजेपी की एक प्रॉब्लम है, इट हैज अ पॉसिटी ऑफ लीडर्स। लीडर्स किशन रेड्डी जी या फिर अभी एमओएस होम बंडी संजय जी, जिनके सन सन इज नाउ फेसिंग अ पॉक्सो केस, ये सारे लीडर्स तो है, लेकिन बीजेपी डज नॉट हैव अ क्राउड पुलर इन तेलंगाना। तो बीजेपी के अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखते हैं तो वो हमेशा ऐसे लीडर्स को टारगेट करते हैं जो उनके लिए क्राउड ला सकते हैं, कास्ट वोट्स ला सकते हैं और एक सपोर्ट बेस बिल्ड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शायद कोई भी आर्ग्यू कर सकता है कि बीजेपी तो कोशिश करेगी, लेकिन आप हमको शायद ये बात भी देखना चाहिए कि क्या रेवंत रेड्डी जी कभी कांग्रेस को तोड़कर या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? वो क्यों करेंगे भला? अभी वो चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की एक विक्ट्री हुई है तेलंगाना में। वो एकमात्र ऐसे नेता है तेलंगाना में जो बीआरएस के सारे जितने भी मास लीडर्स आप जिनको कहेंगे शायद तेलंगाना की पॉलिटिक्स में, ये रेवंत रेड्डी जी एक अकेले एक कांग्रेस लीडर है तो उन सारे रीजनल लीडर्स को टक्कर दे सकते हैं। और रेवंत रेड्डी ऑल्सो इज अ बिग सोर्स ऑफ सपोर्ट, रिसोर्स फॉर द कांग्रेस पार्टी। कहीं और भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो कांग्रेस लुक्स एट तेलंगाना फॉर अ लॉट ऑफ सपोर्ट। लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल शायद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। आपने जैसे कहा अगर कोई और चीफ मिनिस्टर को देख के अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कहते सिद्धरामैया जी को जैसे, क्या हम इसके बारे में डिस्कस करते? बिल्कुल शायद नहीं करते, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी बिल्कुल है। For example, Siddaramaiah has more ideological clarity, one can argue, than Revanth Reddy. But politics is not only about ideological clarity. It's also about holding on to your position and power, which Mr. Revanth Reddy, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पे, he has held on to it very clearly. And I would like to come back to the Prime Minister. उनकी आप चतुरता देखिए, या फिर शायद आई विल कोट मिस प्रियंका गांधी व्हाट शी सेड टू मिस्टर अमित शाह इन द लोकसभा, कि अगर चाणक्य भी आज यहाँ पे होते तो ही वुड आल्सो बी मेस्मराइज्ड विद योर पॉलिटिकल कनिंग। द सेम थिंग इज ट्रू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उनकी टाइमिंग देखिए आप, जब कांग्रेस की डीएमके से अब टूट चुकी है रिश्ता, जब कर्नाटका में थोड़ी बहुत टेंशन ऑलरेडी चल रहे हैं पार्टी में, केरला में इलेक्शन जीती है कांग्रेस, कोई बात ही नहीं कर रहा है कांग्रेस ने जीता है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अगर आप देखेंगे तो साउथ के 5 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट में। लेकिन ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए कि ये बात पब्लिक तक ना पहुंचे, ये परसेप्शन ना बने कि कुछ तो ठीक चल रहा है कांग्रेस के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बनाए रखे, ये इंप्रेशन बनाए रखे कि हमेशा कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, हमेशा इधर लीडर्स और लीडर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या कांग्रेस और एलाइज के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ये पब्लिक सेंटिमेंट को या फिर परसेप्शन पॉलिटिक्स को कैसे नरेटिव में बदला जाए, ये शायद उसके लिए एक अटेम्प्ट है कि किसी को याद ना रहे कि 5 स्टेट्स में, अब 4 स्टेट्स में कांग्रेस पावर में है।
बिल्कुल। अनुषा, आपकी बहुत शानदार, मैं कहूँगी कि जो एक जो नोज़ फॉर न्यूज़ तो हम कहा करते थे, लेकिन जिस तरह से आपने ये भाँपा है इस पूरी बात को कि कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि देखिए आप असम तो ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ से निकल ही गया है। पश्चिम बंगाल में भी उनकी 2-4 सीटें आ ही गई हैं और जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के बेहतर दिनों के तौर पर इसको देखा जा सकता था। मेरे जैसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को भी ये बात कम समझ में आई, जब आप कह रही हैं इस बात को, तब मैं सोच रही हूँ कि हाँ, दक्षिण भारत में तो अच्छा हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो मैं खुद भी नहीं देख पा रही हूँ। और होता ये है कि उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया एक ऐसा कुआँ है, जिसमें आप धँसते चले जाते हैं, क्योंकि इतना अंधेरा है यहाँ पर और इतनी घटिया राजनीति होती है कि आप खुद नहीं देख पाते कि अगर कहीं रोशनी हो रही है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, क्यों ये दूध का जला छाछ भी फूँक कर पीता है, क्यों मैं ये सवाल पूछ रही हूँ? क्योंकि अभी देखिए आप, कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, आम आदमी पार्टी का पूरा एक धड़ा, पूरा एक सेक्शन तोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया। तो न सिर्फ कि जिस राजनीतिक फ़ायदे का आप ज़िक्र कर रही थी कि ये राजनीतिक फ़ायदा नहीं हो रहा है रेवंत रेड्डी को, डर से भी तो लोग पार्टी तोड़ के जा रहे हैं। ये तमाम जो लोग आए हैं, 7-8 लोग जो शामिल हो गए पूरी की पूरी पार्टी तोड़कर आम आदमी पार्टी, इनमें से ज़्यादातर लोग लालच से कम और डर से ज़्यादा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ दुखती हुई कमज़ोर रग तो रेवंत रेड्डी के पास भी होगी। बिल्कुल है, लेकिन जैसे ही हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऑलरेडी है। जब रेवंत रेड्डी जी टीडीपी के एमएलसी थे, तब एमएलसी नहीं थे, लेकिन जब टीडीपी के लीडर थे, उन पे एक कैश फॉर वोट केस लगी थी। उसका डॉक्यूमेंट विजुअल प्रूफ है, जिसपे वो आप देख सकते हो कि एक एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर वन एमएलसी वोट हो रहा है वहां पे। दिस इज ड्यूरिंग अर्स्ट वाइल आंध्र प्रदेश की, जब टीडीपी की सरकार थी और जब रेवंत रेड्डी टीडीपी में थे। तो ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे आपने कहा, इट्स नॉट जस्ट प्रेफरेंस, डर के मारे भी हो सकता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है तेलंगाना में, जहां पे आप कह सकते हो कि डर के मारे या लालच के मारे या कुछ भी, वॉट एवर मे बी द रीजन, कि कोई कांग्रेस पार्टी को तोड़ के बीजेपी में शामिल हो सकता है। इफ एनीथिंग, अभी हैदराबाद में जीएचएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं, जो वहां के अर्बन लोकल बॉडी है। और अगर शायद आपके व्यूअर्स को याद नहीं होगा, जब पिछले जीएचएमसी इलेक्शन हुआ था, वहां पे अमित शाह जी आए थे कैंपेन करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी आए थे एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए। उसके बावजूद अब कांग्रेस वहां पे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है। दैट्स आल्सो बिकॉज द लीडर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी देयर इज वेरी स्ट्रांग, जैसे कि बीआरएस का भी है। इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन पास आता है, इफ पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज, देयर इज नो डाउट। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टी तोड़ने और जोड़ने की बात, हम सिर्फ शायद बीजेपी को एक अपर हैंड दे देते हैं कि बीजेपी एक एकमात्र पार्टी है जिसमें सारे छोटे मोटे या बड़े पार्टियां तोड़ के वहां पे जाके ज्वाइन हो जाती है। तमिलनाडु में देखिए, आज असेंबली शुरू हुई थी और एआईएडीएमके जो बीजेपी की एलाई है तमिलनाडु में, और इस इलेक्शन में इट वाज पुश टू द थर्ड प्लेस। आप अगर बीजे और एआईडीएम के लीडर से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे आपसे कि क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे वोट खोए, और उसकी वजह से दे हैव लैंडेड अप इन द थर्ड प्लेस। और 47 सीट एमएलएज मिले हैं एआईडीएम को शायद। अब आउट ऑफ दोस 45 प्लस एमएलएज, 30 हैव फॉर्म्ड अ डिफरेंट ग्रुप, the others have formed a different group. ये किसके साथ जाने जा सकते हैं, या क्या विजय के साथ जाएंगे टीवी के? बिल्कुल, वो एआईडीएमके में वही ये एक बात चल रही है कि देयर इज अ सेक्शन ऑफ एमएलएज हु वांट टू जॉइन द रूलिंग टीवी के। तो ये बीजेपी की बात नहीं है, ये बात होती है कौन सी एक पार्टी पावर में है, उसका प्रेफरेंस होता है। अब जैसे कि आपने कहा, यूनियन जी, में बीजेपी इज पावरफुल एंड हेंस स्मॉलर पार्टीज प्रिफर गोइंग देयर। कल अगर पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल जाता है तो शायद पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस भी बदल जाएंगे। अनुषा, बिल्कुल आखिरी सवाल कि ये बताइए, तमिलनाडु में जो ये एक तरह का पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है, इससे आप दक्षिण भारत में और किस तरह के बदलावों की को सूंघ पा रही हैं, इसको देख पा रही हैं? एक बहुत ही तेज़ तर्रार आप राजनीतिक पत्रकार हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अखबार में लिखने से पहले आप बहुत कुछ इस तरह से देख रही हैं, सूंघ रही हैं, सुन रही हैं, जो हमें नहीं पता है।
अब द नेक्स्ट बिग इलेक्शन जो आने वाली है दक्षिण भारत में, वो तो अभी 2 साल के बाद ही आएगी। कर्नाटका से शुरू होगा, फिर तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरला एक साथ इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन उससे पहले थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज लोकल बॉडी इलेक्शंस, जो ग्राम पंचायत या टाउन पंचायत इलेक्शंस होते हैं, या फिर अर्बन रूरल बॉडी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं, कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। वहां पे आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगा, अगर ये पूरी पॉलिटिकल डायनामिक जो है वो चेंज हो चुका है। देयर इज नो डिनाइंग दैट जैसे एक्टर विजय अब चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु विजय, और उनकी जो पॉलिटिकल एंट्री है, वो बहुत सारी कन्वेंशनल पार्टीज जो इलेक्शन को बहुत कन्वेंशनली देखते हैं, बहुत ऐसे देखते हैं कि एक सेट फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आप फॉलो कीजिए और रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे। ऐसा एक माइंडसेट था। शायद अब टीवी की वजह से वो माइंडसेट टूट चुकी है। नए जो राजनीति में आना चाहते हैं वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं टीवी के से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो वेव जो यूफोरिया या मेनिया, आप जो भी कहिए, जो विजय के आसपास था, वो ज्यादातर उनकी एक्टर होने के एक वजह से था, ना कि वो पॉलिटिशियन की वजह से। अब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटिशियन होके या चीफ मिनिस्टर होके वो क्या क्या करेंगे। लेकिन अब ये मेनिया, जो यूफोरिया थी, जो जहाँ पे कन्वेंशन तो अप्लाई नहीं किया कैंडिडेट की कोई, अभी भी पूछिए, बहुत सारे तमिलनाडु के वोटर्स आपको बताएंगे कि उनको अपनी एमएलए की नाम तक नहीं पता है। उन्होंने वोट डाला है विजय के लिए, विजय की पार्टी के लिए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कौन थे, क्या थे, क्या वो एलिजिबल है। एमके स्टालिन हार गए अपने खुद के सीट से। ऐसा नहीं है कि एमके स्टालिन ने काम नहीं किया था, लेकिन ये जो यूफोरिया जब ग्रिप हो जाता है ना पब्लिक सेंटिमेंट पे, तो इट बेसिकली टर्न्स द टाइड। ये बीजेपी की एक TVK has taken the BJP's game to the next level। जो यूफोरिया मोदी जी के लिए क्रिएट करना चाहते थे 2014 में, जो कि हुआ नहीं। मोदी जी बहुत ही पॉपुलर फिगर तब भी थे। अब शायद उनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी कमी है, लेकिन अभी भी वो पॉपुलर फिगर है। लेकिन वो पॉपुलैरिटी को वोट्स में कैसे बदले, उस डील को शायद टीवी के ने क्रैक किया है। तो नए जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन शायद द सेम काइंड ऑफ मेनिया दे विल नॉट हैव। लेकिन जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, दे फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल कि पता नहीं कब कहाँ से कौन उठ के आ जाएगा और सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस को बिल्कुल इन अनइवन और अपेंड कर देंगे। अनुषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।